एटलीस्ट टाइम जाना ही है इसमें। एक बार कनेक्ट करो ऑनलाइन और बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एकांश इसका 1 पॉइंट स्पीड कम कर देना, ठीक है। जतिन आपका पावर भी हो गया, क्या हो गया? तो ये वाला बैच कंटिन्यू करो। लिंक भेजा? हाँ भेजा नहीं किया, लिंक शेयर नहीं हुआ। हो गया 1 मिनट, वो सिंक नहीं कर रहा है अभी। एक्चुअली क्या है ना, जब सबका पहला प्रोजेक्ट हो जाएगा मैं तब प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, एक बार सब अपने एंड पे डन कर डन कर। हाँ हाँ, सिंक हो रहा है 1 मिनट। कल से 12:30 पे रहेगा आपका, ठीक है। आई थिंक आ गया। देखिए कंफर्म करो आवाज आ रही, ठीक है, गुड। कनेक्टेड नहीं है क्या ये? ओके कैंडिडेट्स, भाई रियल बातें नहीं है, ठीक है, क्लास के बाद करेंगे। वी नो दैट कि now it's visible. So the purpose to understand this tool is because we are going to enter in data analytics, right? Data analysis में हमारा main purpose क्या होता है? Data को analyze करना। If we have a very limited amount of data, अगर हमारे पास limited data है तो हम उसे कहाँ पर analyze कर सकते हैं? Excel में analyze कर सकते हैं। Excel में कितना limit है data का हमारा? 10 lakhs of rows के basis पे and 16K of हमारे columns के basis पे। To be precise, 10,48,576 number of rows and 16,384 number of columns, ठीक है। When we have limited data, we can use this tool. But what about if we are getting unlimited data or like the data that is beyond capacity of this Excel? उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में प्रियांशु, either we can use SQL for like data storing and analysis and all, right? हम डेटाबेस बना सकते हैं यहाँ पर SQL में, हमने पढ़ा हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं है, किया तो था, अभी हट गई होगी। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम SQL का तो यूज कर सकते हैं। SQL allows us to create a database. We can create structure table and we can communicate with the table as well, right? But the major problem with this SQL is we cannot create a chart. Well, we have a defined tool for this that is called SSRS. ठीक है, जब आप SQL पर अप्लाई करेंगे ना, कंपनी sometimes also ask for this. Do you have any knowledge related to this SSRS or not, right? तो जतिन, राइट, SSRS का फुल फॉर्म पता है आपको? एटलीस्ट फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए, टूल पे काम किया हो चाहे ना किया हो, राइट? द फुल फॉर्म ऑफ SSRS is SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज। क्या है फुल फॉर्म इसका? ठीक है, SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज, ये मेनली डिजाइन है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। तो इन शॉर्ट वी कैन क्रिएट डैशबोर्ड्स, वी कैन क्रिएट विजुअल्स इनसाइड SSRS with the help of SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एकांश क्लियर है? थैंक यू रसन जी। SQL का यूज करके हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं प्रियांश, ठीक है। SQL का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग का मीन्स हम यहाँ पर डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, यहाँ पर हम रियल क्या बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं। और मेनली ये किसका यूज करेगा बैकएंड में? SQL एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेगा। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बट इसको यूज करने के लिए मुझे पहले SQL आना चाहिए, तब जाकर के मैं इसको यूज कर पाऊंगा, राइट?
सेकेंड ऑल्टरनेटिव इसकी मैं एक्सेल का यूज कर लूं बट उसमें डेटा का लिमिट है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचता है, दैट इज कॉल्ड हमारा बीआई टूल्स का। बीआई टूल्स आर लाइक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। बीआई टूल्स का फुल फॉर्म क्या है भाई? Business intelligence tools are those tools which not only helps us to analyze your data, it can bring insights at AI level as well, right? It is made up with the technology that already uses the artificial intelligence and machine learning, and it allows us to future forecast your data, predict future sales as well, right? And that is called business intelligence tools. It not just only helps you to like give you information, it helps us to give that intelligence so that you can analyze your data and base decision based on that, and you can take decision based on that analysis, right? So BI tool का हमारा main purpose है to analyze your data and to take decision based on that data। या तो हम एक्सेल में ये काम कर सकते हैं, या फिर प्रियांशु टूल हमारे पास मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, एंड सभी टूल्स जाने जाते हैं हमारे किस नाम से? बीआई इंटेलिजेंस टूल्स। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? यस यू, नाम क्या आपका है? निशान या जिशान? JISHAN। जिशान, इफ आई एम सेइंग यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट व्हाट मेक दैट सेंस? क्या मतलब है इसका? सपोज आई एम सेइंग ध्रुव इज वेरी इंटेलिजेंट गाय, मतलब क्या है इसका? झूठ। ये तो चलो अलग बात है, बट फिर भी फॉरगेट अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस ना। आई एम सेइंग ध्रुव इज इंटेलिजेंट गाय ना, इसके इसके हिसाब से बताओ मुझे। अच्छी खासी नॉलेज होगी। और आपका नाम दोस्त? कमल। कमल बताइए। अंडरस्टैंडिंग है। सेकेंड, लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। और रियल गूगल कर रहे हो उसके लिए गूगल की आई डोंट थिंक जरूरत। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं मजाक कर लेता हूँ। हाँ सीरियस मत हुआ करो। हाँ बताओ भाई जतिन, इंटेलिजेंस एकांश इंटेलिजेंस है इसका क्या? ये इंटेलिजेंट है इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ वो तो हिंदी में बता दिया। समझदार का मतलब कि आप जो भी अपना डिसीजन बताते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्टेबल होता है ना? बिकॉज यू आर टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन योर पास्ट डेटा। आपने अभी तक के जीवन में जो सीखा उसके बेस पे डिसीजन देते हैं ना। तो इफ समवन गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज, इट मेक्स दैट कि वो उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ सकता है, बट डजंट मीन कि वो इंटेलिजेंट होगा। उसके पास नॉलेज बेस हो सकता है, बट उस नॉलेज बेस को यूज कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, है ना? कल का जैसे आपका जो मैच देखा ही होगा आप लोगों ने, राइट? वो ट्रॉफी तो थी नहीं उनके पास, फिर भी उन्होंने ट्रॉफी जैसा जेस्चर सेलिब्रेट किया। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट गाय, राइट? उसको पता है सिचुएशन को कैसे हमें क्या करना है, हैंडल करना है, कि टीम पे नेगेटिव सिचुएशन अभी ना पड़े, राइट? So intelligence is like it particularly based on your old past data analysis, right? Past data का ये use करता है, and that helps us to take decision based on past data so that you can take some future decision. That is called intelligence। अगर past में कुछ सीखा ही नहीं है तो future में आप intelligent नहीं हो सकते। एक बहुत छोटा सा बच्चा वो अगर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट इसका मतलब उससे बहुत सारी चीजें अपने एज से ज्यादा आती होंगी, तभी वो इंटेलिजेंट कहला रहा है, राइट? So this BI is called business intelligence tools. It helps us to give intelligence in sort of business context of data। बिजनेस से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है, सेल्स का डेटा, ऑडिटिंग का डेटा, रेवेन्यू का डेटा, प्रॉफिट का डेटा, वो सारा हमारा किसका डेटा हो जाता है? बिजनेस का डेटा। एंड उस बिजनेस के डेटा में हमें जो कुछ फ्यूचर में हेल्प करे प्रिडिक्शन में, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। वो डेटा, वो टूल जो हमें कुछ सजेशन दे ऑटोमेटिकली, कि लाइक जनवरी में ज्यादा सेल्स हो रहा था कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिसंबर, वो ऐसा ऑटोमेटिकली मुझे इनसाइट्स बताए, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। मतलब ये खुद का इंटेलिजेंस ही यूज कर रहा है, राइट? So market में we have multiple intelligence tools, and the first tool is called आपका Microsoft का very popular tool that is called MICRO। Microsoft का कौन सा टूल हमारा? पावर BI। पावर BI मीन्स पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। किसकी तरफ से? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। If we don't want to use this, like हम माइक्रोसॉफ्ट का टूल यूज नहीं करना चाहते,
ठीक है, आजकल वैसे भी मार्केट में बहुत ज्यादा मोनोपोली है इनका हर चीज को लेकर के, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रीन का इशू आ गया। अभी आ रहा है ना? हाँ, हम कोई दूसरे कंपनी का टूल यूज करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज सेल्सफोर्स कंपनी टूल एंड द नेम ऑफ दैट टूल इज टैबलू। ये सारे टूल क्या है भाई? कमल, ये सारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं, ठीक है। थर्ड, मैं ये भी नहीं यूज करना चाहता, आईबीएम का टूल है एंड द नेम ऑफ दैट टूल इज आईबीएम का कॉग्नोस। फोर्थ, मैं आईबीएम भी यूज नहीं करना चाहता, राइट। आई कैन यूज क्लिक व्यू, ठीक है। फिफ्थ इज आई कैन यूज क्लिक साइट एज वेल, राइट, या क्लिक सेंस, ओके। एंड क्लिक ये वाला होगा इसमें, क्लिक सेंस, राइट। सिक्स्थ, वी हैव Amazon का क्विक साइट, क्विक साइट, राइट। सेवंथ, आई कैन यूज Zoho एनालिटिक्स। अभी मार्केट में बहुत बात चल रही है कि भाई एक इंडियन कंपनी है जो मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट को या गूगल को रिप्लेस अगर करने का दम रखती है, दैट इज Zoho, ठीक है। बिकॉज इनके पास कंप्लीट एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेल सर्विसेज से लेकर के क्लाउड सर्विसेज तक सब कुछ है इनके पास। इस कंपनी को हो सकता है अभी बंदे जानते हो, बट इस कंपनी को मैं पिछले 7-8 साल से जानता हूँ, राइट। और हमने बहुत बार इसका यूज किया पावर बीआई की क्लासेस, ठीक है। क्योंकि हमें जो पावर बीआई का प्रो वर्जन मिलेगा वो इसी के मेल पे मिलता है, ठीक है। तो इस पे हमें Zoho पे एक मेल अकाउंट क्रिएट करना रहता है, जो कि पावर बीआई का प्रीमियम प्रो सर्विस हम गेट कर सके, राइट। Zoho एनालिटिक्स, ठीक है। Zoho एनालिटिक्स, इनका ये सारा क्या है भाई जिशान? ये सारे बीआई इंटेलिजेंस टूल्स है, ठीक है। अगर आप पाइथन का यूज करके ये करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मॉड्यूल्स पर काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डैश। आप पाइथन के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन का प्लॉटली और डैश मॉड्यूल जो डैशबोर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। पाइथन के नाम पे खुश हो जाते हो भाई, क्या बात है, ठीक है। बाकी में तो खुश नहीं हुए आप, इन दो मॉड्यूल के नाम पे खुश हो गए, नया मॉड्यूल सुनने को मिला इसीलिए। फिर 2 हफ्तों से मॉड्यूल सुन रहे हैं, क्यों? अरे मॉड्यूल सुनोगे तभी तो उसके बारे में जानोगे, राइट। क्योंकि हर एक मॉड्यूल अपने आप में 30 आवर्स का लेक्चर होता है इसमें, और पाइथन में आप मॉड्यूल के नाम ही पता होना बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। 6.5 लाख भाई, कितने मॉड्यूल्स पढ़ लोगे, ठीक है। इसलिए जब जब मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं वो मॉड्यूल्स के नाम बताता रहूंगा, ठीक। सो ये सारे हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है। इनमें सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर अगर अकेले किसी ने किया हुआ है तो वो पावर बीआई ने। ऑलमोस्ट आई कैन से कि मार्केट का 20-35% के आसपास मार्केट कैप्चर अकेला इस टूल ने किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये इजी टू यूज है, इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस काम के लिए मुझे दूसरे टूल में 400-500 रुपए देने पड़ रहे हैं वो यहाँ 10-20 रुपए में हो जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन आपको $12 के रेंज के आसपास मिल जाता है, 12 से 14-15 डॉलर के रेंज में। और यही चीज आपको $75 आपको टैबलू पे करना रहता है मंथली। तो यानी कि 12×96 यानी आपका 1000-1100 के आसपास, 10,000 का 1000-1100 के आसपास मंथली, 1200 रुपए मंथली आपका क्या लग जाता है इसका? इसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज है, ठीक है। मतलब आप इस टूल को कंप्लीटली नहीं परचेज करेंगे, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान पर जाना पड़ेगा, प्रो लेवल पे भी प्रीमियम लेवल पे भी, ठीक है। और वही टैबलू की अगर बात करें तो ये आपका $75 के आसपास आ जाता है, काफी कॉस्टली है। बट टैबलू ज्यादातर वही कंपनी यूज, और आपको सच्चाई पता क्या है कि मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट तो रिसेंटली आया 2015 ऑनवर्ड्स, राइट। एक बार मैं चेक करा देता हूँ इसे, लॉन्च डेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट किसकी? पावर बीआई की बात हो रही है। देखिए कितना आ रहा है आपका 2015, राइट। 2015 आ रहा है ना आपका, जुलाई 24 2015। और मार्केट में एक अकेला राज कर रहा था टूल, दैट इज कॉल्ड टैबलू। ये अभी से नहीं बना, इस टूल को 2 साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन ने मिलकर बनाया, राइट। वो अपने उनको ना रिसर्च वर्क के लिए, वो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से खेलते थे, डेटा से खेलते थे,
तो पहले के टाइम में क्या होता था कि मैनुअली ग्राफ्स बनाए जाते थे, लाइन चार्ट पहले मैनुअली बनाया जाता था, फिर उसका पिक ले करके उसे पेस्ट किया जाता था रिपोर्ट में, तो बहुत हेक्टिक प्रोसीजर होता था। इन्होंने कहा यार क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें जिसमें बस डेटा दो और ये जो मैनुअली चार्ट हमें बनाना पड़ता है वो ऑटोमेटिकली बन जाए। तो ये साइंटिस्टों ने अपने लैब में बैठ करके स्ट्रेटेजिस्ट ने ये टूल बना दिया, और इस टूल को सेल्सफोर्स कंपनी ने कई बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा देकर के एक्वायर किया। लाइक लेट मी जस्ट चेक, टैबलू का अमाउंट बाय सेल्सफोर्स कई बिलियन डॉलर्स में आएगा, ठीक है। कितना है आपका? 15 बिलियन डॉलर, राइट। एंड यू कैन इमेजिन कि 2019 के आसपास ही इन्होंने उस टाइम का 2019 के उस टाइम का सबसे मार्केट का सबसे बड़ा एक्विजिशन माना गया था, राइट। भाई 15 बिलियन डॉलर बहुत होता है भाई, 1 बिलियन डॉलर 8,000 8,500 करोड़ होता है, 15 तो बहुत ज्यादा हो गया ना आपका, ठीक है। कई लाख करोड़ का उन्होंने खाली बाय करने के लिए लगा दिया। अगर आप क्योंकि पता है इस सेल्स फोर्स जाना किस लिए जाता है, आप लोग जानते हैं सेल्स फोर्स किस लिए जाना जाता है? सेल्स फोर्स जाना जाता है अपने सीआरएम टूल के लिए, ठीक है। क्लाउड बेस्ड इनका SaaS आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। और देखिए यहाँ पर क्या टैग लिखा आ रहा है, वर्ल्ड नंबर 1। सेल्स फोर्स जाना इसीलिए जाता है, जितनी भी बड़ी कंपनी है उनको अपना कस्टमर का एज अ सर्विसेज अगर उन्हें कोई मैनेज करना है, राइट, तो वो किसके थ्रू होगा? सेल्सफोर्स कंपनी के थ्रू होगा। छोटी मोटी कंपनी लीड स्क्वायर यूज कर लेती है, राइट, लेकिन सेल्सफोर्स नंबर 1 है जो आपको एंड टू एंड सीआरएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इनके पास इतना बड़ा डेटा, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए कोई तो एक एआई बेस्ड टूल होना चाहिए ना, या तो ये खुद का बनाते, या इन्होंने क्या कर लिया, खरीद ही लिया जो मार्केट में पॉपुलर था, कौन सा? टैबलो को पैसा दो और टूल अपने पास करो, राइट। तो उसके बाद बहुत सारी इंटीग्रेशंस किए इन्होंने। एक मिनट यार, ये क्या हो गया? इमरजेंसी कॉल लग गया इसमें, दो तीन तीन बार लॉक पे इमरजेंसी कॉल लग जाता है ना, होता है उससे कुछ? नहीं सर। तो फायदा क्या है फिर? 112 पे लगा कॉल। क्या होता है? नहीं नहीं, वो सेटिंग तो सही है, ये वो तो मैंने एक्चुअली कट करने के चक्कर में 3 बार दबा दिया मैंने, बट होता है इससे कुछ? चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिशान, अगर मैं मार्केट, अगर मैं बीआई टूल्स की, अगर मैं मार्केट इंडस्ट्री अगर मैं चेक करूं तो कितनी है यहाँ पर? 2024 का डेटा है। अगर आप इसे 30 ही मान लो तो 30 का आधा 15 तो कौन लेके जा रहा है? अकेला टैबलू लेकर के जा रहा है। तो उन्होंने तो ये सोच के किया था कि भाई हम मार्केट का 50% कैप्चर कर लेंगे ऑन एन एवरेज, राइट, जब टूल की उतनी वैल्यू है। लेकिन 2020 ये आपका 2015 जब आपका पावर बीआई आया, तो पावर बीआई ने मार्केट को बहुत ज्यादा कैप्चर कर लिया। रीजन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का टूल था, और माइक्रोसॉफ्ट का टूल होने का इससे फायदा क्या मिला कि सबके साथ इंटीग्रेट हो गया। चिप भी था, सबके साथ इंटीग्रेट, डेटाबेस के साथ सीक्वल सर्वर ये माइक्रोसॉफ्ट का ही था, उसके साथ इंटीग्रेट हो गया। सबसे बड़ी चीज, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सेल ही यूज होता है, और गूगल शीट उतना यूज नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, किसे? पावर बीआई को। तो इंटीग्रेशन बढ़ने के कारण, हमारी गूगल पे डिपेंडेंसी बढ़ने के कारण खाली गूगल सर्च नहीं है, बहुत सारे उनके सर्विसेज हैं, और वो सर्विसेज धीरे धीरे बने, एक एक करके। एक बार में नहीं कि हमने एक दिन में सारे परचेज कर लिया या बाय कर लिया या यूजर बन गए उनके, धीरे धीरे बनते गए। गूगल मैप, फिर आपका ईमेल हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, है ना। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पर जो सीखेंगे वो हमारा बीआई टूल होगा, राइट। एक मिनट रुको। रोबोट कॉल करेंगे। स्क्रीन आ रही है ना एकांश? हम्म। तो माइक्रोसॉफ्ट का
अगर आप सर्विसेज अगर आप चेक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का अब सारे सर्विस जो आपके सर्विसेज है ना 365 में इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो जो बंदा माइक्रोसॉफ्ट का 365 का सर्विसेज बाय करता है उसको ये सब मिल जाता है एक बार में, राइट। ये रहा, और इसी में कहीं पर हम पाएंगे क्या, आपको पावर बीआई मिल जाएगा, राइट। तो पावर बीआई को सीखने के लिए हम बेसिकली पावर बीआई को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी इसे गेट कर सकते हैं। वहां से करेंगे तो हमें इसको ऑटो अपग्रेड पे लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अपग्रेड पे रहेगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाओ और स्टोर पर करके यहाँ पर आप क्या ओपन कर लो, पावर बीआई ओपन कर लो। यहाँ पर सर्च में जाकर के पावर बीआई का ऑप्शन आ रहा है, इसे डाउनलोड पे लगा लो। देखिए आ रहा है ना इधर। ठीक है। और जब आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आपने यहाँ सर्च किया तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सजेशंस भी आ रहे हैं, पावर एप्स आ रहा है, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर आ रहा है ना। ये कुछ आपके टूल्स हैं जो पावर बीआई के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं, ये सब इंटीग्रेट हो सकते हैं, राइट। ये इंस्टॉल पर लगा लो, पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पर क्या डेफिनेशन है इसका, ऑल्दो इंटरव्यूअर पूछता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। पुट विजुअल एनालिटिक्स एट योर फिंगर टिप्स, बट आपको इतना ही ये बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, विजुअल एनालिटिक्स आपके कहाँ पर आ जाता है, फिंगर टिप्स। इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी रिपोर्ट बना, बड़े से बड़ा रिपोर्ट, वो बनेगा लैपटॉप में, और पावर बीआई का खुद का एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन या ओएस बेस्ड एप्लीकेशन। आप उसे मस्त इंस्टॉल करो फोन में, और जो भी रिपोर्ट आप लैपटॉप पे बनाओगे वो कहाँ व्यू हो जाएगा, आपके फोन पे व्यू हो जाएगा। तो आ गया ना यहाँ विजुअल एनालिटिक्स एट योर फिंगर टिप्स, वो इस चीज को यहाँ पर कहना चाह रहा है। और एडवांस, छोटे मोटे नहीं, with this powerful tool you can create interactive data visualization and report। और वो कितने भी लेवल पर हो सकता है, 10 पेज का हो सकता है, 20 पेज का हो सकता है, 30 पेज का हो सकता है। प्रियांशु हमें ये रिपोर्ट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट। आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि जब आप किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पर काम करेंगे तो आपको पूरे एक साल या पूरे 3 महीने क्वार्टर में, 6 महीने हाफ क्वार्टर में, ये हाफ ईयरली में क्या क्या हुआ है जतिन, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। वर्बल नहीं पता होती, वो सब स्टेटमेंट के फॉर्म में पता होती है। तो हर कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, फिर वो क्या करती है, वो अपना एनुअल रिपोर्ट हर बार सबमिट करती है, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट में ये हम किसका एनुअल रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं, टाटा मोटर्स का। आप लोग को इन फ्यूचर कभी टाइम मिले तो एक बार जरा पढ़ना किसी भी रिपोर्ट को, इसमें कंपनी का सब कुछ इंफॉर्मेशन होता है। इसे काला चिट्ठा तो नहीं लेकिन व्हाइट जरूर बोल सकते हैं। काला चिट्ठा मतलब क्या होता है, गलत काम, ये गलत काम थोड़ी ना है, ये तो सारे सही काम है। हाँ भाई कहाँ घूम रहे हो हर्ष, अपने आप आ रहे हो अपने आप जा रहे हो हैं। हाँ। ये 80th इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है। कमल हमारा मेन पर्पस क्या है, ये कितने पेज का रिपोर्ट है। क्या टाटा मोटर जैसी कंपनी को 500 पेजेस की जरूरत पड़ेगी, 600 पेजेस की ये आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि कंपनी का बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, वर्क ही इतना ज्यादा है कि वो 600 पेज में भी रिपोर्ट आपका नहीं आ पा रहा है। इसको बोला जाता है पेजिनेटेड रिपोर्ट, ये A4 साइज के रिपोर्ट्स होते हैं। और हम यहाँ पर जो पावर बीआई में बनाएंगे वो हमारा डैशबोर्ड पर्पज से रिपोर्ट होगा, वो रिपोर्ट मेकिंग का पर्पज का रिपोर्ट होगा, और इसमें सब इंफॉर्मेशन होगा। ऑल्दो इतना डिटेलिंग में हम पावर बीआई में नहीं बनाते, क्योंकि जिस दिन 590 पेज का पावर बीआई रिपोर्ट बन गया उस दिन समझना पावर बीआई चलेगा नहीं, ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन, और आते के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है ध्रुव, जो 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 3-4 इंट्रोडक्शन के पेज थे उसके बाद आते के साथ क्या लिखा है सीधा, FY 2025 का हाईलाइट। क्या हाईलाइट है, पढ़ो जरा भाई जतिन, क्या हाईलाइट है ये, सेल्स कितना है ये, और ये हर वैल्यू करोड़ में, ये कितना सेल्स है, 13 लाख का तो खाली सेल करेंगे नहीं, ये 13 लाख करोड़ रुपए का सेल्स है। और ये 4 लाख करोड़ का क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू ग्रुप रेवेन्यू मतलब इनके JLR के अंदर जितने आते हैं, टाटा का तो बड़ा ग्रुप है ना,
टाटा मोटर्स के अंदर आपकी ये वो भी आती है, लैंड रोवर, रेंज रोवर, जैगवार, ये सब इसी ग्रुप के अंदर आती है। तो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग रेवेन्यू, ये ग्रुप रेवेन्यू इतना। और इसको क्या किया गया यहाँ पर, कंपेयर किया गया। क्यों किया रियल कंपेयर? सीधा ये वैल्यू भी तो बता सकता था, ताकि पता लगे कि इंप्रूवमेंट है या नहीं है। 23 में कितना था? 345, 24 में 434 और 25 में नॉट सो मच इम्प्रूव, बट एटलीस्ट ऑन अ पॉजिटिव रेट पे इम्प्रूव है। क्लाइंट को यही बातें पसंद नहीं आती। अगर ये 434 का 433 भी हो जाता है ना, क्लाइंट गुस्सा हो जाते। क्लाइंट मतलब मैं सॉरी, इन्वेस्टर्स गुस्सा हो जाते। क्लाइंट को तो फर्क ही नहीं पड़ता। किसमें? हाँ, सेल्स हम ये कम है बिल्कुल, तभी आप इसका स्टॉक प्राइस देखोगे तो गिरा हुआ है। इन्वेस्टर्स को यही सारी चीजें पसंद नहीं है। इन्वेस्टर्स इन्हीं के बेस पे डिसीजन लेते हैं कि अब हमें करना क्या लॉन्ग टर्म में। 12 था, 13 हुआ, 1341 हुआ। भाई मैथम ये बिजनेस का सिंपल सा फंडामेंटल है, या तो आप अगर आइडियल हो तो भी आपका बिजनेस कोलैप्स होगा, या तो आप डाउनफॉल की तरफ हो तो कोलैप्स हो ही रहा है। आपका ट्रेजेक्टरी अप ही होना चाहिए। अगर बिजनेस की वैल्यू को इफ यू कांट प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वैल्यू, इट मींस यू आर नॉट इनटू बिजनेस। अगर आप बिजनेस में ये नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है, तो इट मींस आप बिजनेस नहीं कर रहे। और इन्वेस्टर तभी पैसा इन्वेस्ट करेगा जब आपको उसे ये पता होगा कि आगे क्या हो सकता है। कंट्री में तभी पैसा इन्वेस्ट होगा जब सामने वाले को पता होगा, इन्वेस्टर्स को, कि इस कंट्री का क्या हिसाब किताब है। मैंने पहले भी बताया था, राइट? ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं ध्रुव, इन सबको केपीआईज बोला जाता है। याद है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो जब हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे, तो हम इन्हीं केपीआईज का यूज करेंगे। क्या पीएटी इंप्रूव हुआ है या डिक्लाइन हुआ है? 31,000 करोड़ से कितने पे है? अब ये हमारे लिए 4,000 रुपए हो सकते हैं, बट इनके लिए 4,000 करोड़ है, $500 बिलियन, राइट? और यहां पर आप चेक करेंगे, यही सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। देखिए, राइट, अपने पीक पर कहां से होके कहां से घूम के आ रहा है ये, यहां से कहां से घूम के आ रहा है? 1,000 से, और 1,000 से घूम से कहां पे आ गया? 7। तो पता होगा ना कि कुछ रिपोर्ट्स में चेंजेस आने वाले हैं, या जो भी है, सो एंड सो फोर्थ, राइट? तो वो चीज है, राइट? तो सेम हम यहाँ पर, हमारा पर्पस डैशबोर्ड बनाना नहीं है। एज अ पावर बीआई डेवलपर, यू नॉट ओनली क्रिएट डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट। First of all, you need to understand what is data. Second thing, if you are not aware what is business, what are different types of businesses, and if you can't able to solve the business problem, you are not going to be a Power BI developer. आपको डेटा समझ में आना चाहिए। चार्ट बनाना कोई बड़ा काम इसमें नहीं है, रिपोर्ट्स बनाना कोई बड़ा काम इसमें नहीं है। ऑल्दो वी विल क्रिएट रिपोर्ट्स, बट द मेन पर्पस इज कि हमें उस बिजनेस को समझना है कि कंपनी क्या काम करती है। तब जाकर के हम इसमें क्या बनाएंगे जतिन? रिपोर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, खाली लाल कलर पीला कलर करने से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब डिजाइन एंड क्रिएटिविटी को शो करता है, राइट? ये तो आप धीरे धीरे कंपनी में काम करोगे तो सीख ही लोगे। जैसे इंडिया में कितने व्हीकल सोल्ड किए इन्होंने, इसके लिए बार ग्राफ भी बना सकते थे, इसके लिए कॉलम चार्ट भी बना सकते थे, पाई चार्ट भी बना सकते थे। क्यों इन्होंने यही क्यों यूज किया? ये थोड़ा क्रिएटिविटी को शो कर रहा है। भाई गाड़ियों में डील करते हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट पे इंडिया लिख देते हैं, राइट? पे किया होगा उसके लिए उन्होंने, जो डिजाइनर होगा, डेवलपर होगा, सबको पे किया होगा, राइट? और कितना अच्छे से इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है। ये कितने मैन्युफैक्चरिंग साइट थे इनके? 15। और हर एक मैन्युफैक्चरिंग साइट का यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। R&D साइट कितने इनके? तो एक इन्वेस्टर के पास सारी इंफॉर्मेशन है, और सारी इंफॉर्मेशन फिंगर टिप पे है, right? That is the reason कि as any BI developer you have to create all these kinds of reports, not only paginated reports। ये हमारे A4 साइज के रिपोर्ट से पेजिनेटेड रिपोर्ट बोला रहता है। इसके लिए पावर बीआई यूज नहीं होता, क्योंकि पावर बीआई का पर्पस है डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट को आप जस्ट वन गो में आपको समराइज करके देना। ये तो डिटेल रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट आपका वर्ड पे ही बनेगा, इसके लिए पावर बीआई यूजफुल नहीं है, राइट? क्या ये सारी इंफॉर्मेशन है इसमें? ठीक है, ये इनको कौन से वैल्यूज कहते हैं रियल? इन्हें केपीआई कहा जाता है। ठीक है, केपीआई मींस फुल फॉर्म की परफॉर्मेंस। नहीं, कुछ और बोला था ना? क्या बोला था? इंडेक्स बोला था। ठीक है, बोल सकते हो, बट इंडिकेटर इज द राइट वर्ड, राइट? तो यहाँ पर आप पावर बीआई पर आओ, और ये इसके पावर बीआई के डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये कुछ पावर बीआई के फीचर्स हैं, ऑल्दो कुछ खास नहीं है। अब ये सारे फीचर्स सारे बीआई टूल में अवेलेबल है। क्या?
क्या हम मोबाइल रिपोर्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। किसके लिए? टैबलू में भी बना सकते हैं, जोहो में भी बना सकते हैं। भाई एक को देख के दूसरा सीख जाता है ना, तो दूसरे कंपनी के पास भी ये सब फीचर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से ज्यादा डेटा सोर्सेज से क्या कर सकते हैं आप? कनेक्ट कर सकते हैं। 100 से ज्यादा आपके पास क्या है इसमें? देखो ये नॉर्मल वर्ड यूज कर सकता था विजुअल्स, बट इसने यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, कटिंग एज विजुअल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो मार्केट में ट्रेंड डिसाइड करे। एक होता है ट्रेंड फॉलोवर्स, एक होता है ट्रेंड क्रिएटर्स। ये वो विजुअल्स देगा जो मार्केट में क्या करेंगे? ट्रेंड क्रिएट करेंगे। अभी तो बहुत मीठा हो जाएगा। किस चीज का? क्या प्रमोशन हो गया? प्रमोशन हो गया, मैडम लाई है। अच्छा, अरे किस लिए? ये तो बता। सर है विशाल सर होता। अरे अंदाजा मत लगाओ भाई। सर सही बोला। हाँ तेरे डाउनलोड होने का टाइम लेगा। फास्ट है आपका? अच्छा हुआ यार, मैंने तो एक बार तो फ्लो में खा लिया था मैंने फास्ट में। कटिंग एज विजुअल्स का मतलब होता है जो मार्केट में इंडस्ट्री ट्रेंड बनाए। एक होता है ट्रेंड फॉलोवर कि जो नया आया उसे सीख लो, और कटिंग एज का मतलब तो ये जो 100+ डेटा विजुअल्स है और खुद के कस्टमाइज, ये पावर बीआई देता है आपको फीचर्स। मार्केट में जैसे ही नया कोई विजुअल आएगा रिसर्च करके, वो आप पावर बीआई में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उतना यूज होता भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए भाई जिशान, खाली ये नहीं लिखा है लाइक डीप डाइव। इन जनरली हम ग्रुप वर्ड सुनते हैं डीप डाइव करो, मतलब और इन डेप्थ में एनालिसिस करो। यहाँ पर डिग डीपर लिखा हुआ है। डिग डीपर का मतलब क्या है? डेटा के तह तक जाओ, एनालिसिस के कहां तक जाओ? एकदम बॉटम तक जाओ। और ये हर तरीके का एनालिसिस आपको अलाउ करेगा, क्योंकि बिजनेस के फील्ड में हमें क्या पकड़ना होता है? पैटर्न। जिस दिन हमने पैटर्न डिकोड कर लिया, उस दिन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डिकोड कर लेती है ना? पैटर्न क्या है भाई? जैसे कि यहाँ इस एज ग्रुप के बंदे ज्यादा ये चीज परचेज करते हैं, वो पैटर्न होता है। उन्हीं पैटर्न को उन्हें डिस्कवर करना होता है, उसी के बेस पे इनसाइट्स आप यहाँ पर करते हैं। देन फिर उसके बाद अपने जो भी आपको थीम्स फॉर्मेटिंग, आपको जो जो आपको इंट्यूटिव लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप उसे यूज कर सकते हैं। और ध्रुव क्या फीचर है? और देखिए मोबाइल खाली रिपोर्ट्स नहीं लिखा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब जिसको अलाउड है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि मैंने रिपोर्ट बना दिया, मैंने सबको शेयर कर दिया तो सब देख लेंगे। ऑन द गो यूजर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? जिसे अलाउड है पर्सनली, जो व्यू कर सकता है। जो व्यू नहीं कर सकता उसके रिपोर्ट तो रहेगी, बट उसे अलाउ नहीं होगा। सेम ये बात यहाँ पर भी है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट बाकी क्या कर सकते हैं? पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर आप पर्टिकुलरली ऑन प्रीमाइसेस यानी कि डेटाबेस से क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। ऑन प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? इस लोकेशन में जो भी हमारा सर्वर होगा उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने वेबसाइट पर भी क्या कर सकते हैं? इसे एम्बेड करा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर भी ये लाइव दिख जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। ये सारा मिलकर के एक पावर बीआई का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? एक रेटिंग भी दिया है किसी ने, मतलब इसका मतलब ये कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, एक होता है, होगा। ठीक है, एक को होगा। मेरे को आपको ये बताना था बस। ठीक है, अब थोड़ा सा आज ही है, थ्योरेटिकल क्लास आज ही की है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल आएंगे। दूसरा यहाँ पर हमें ये समझना है कि मार्केट, एक हमारी कंपनी, इसका नाम है गार्टनर। क्या नाम है कंपनी का? गार्टनर। गार्टनर कंपनी ना हर साल बीआई टूल्स पर क्या करती है? यहाँ पर सर्वे करती है, और सर्वे करके ये बताती है कि कौन लीडर है इन सारे बीआई टूल में। और जैसे ही आप यहाँ पर पता करोगे कि गार्टनर के बीआई टूल में तो यहाँ पर लीडर्स वाले पोजीशन पे कौन कौन से टूल्स हैं? और एक और हमने क्लिक लिखा था, राइट? ये सारे लीडर्स वाले पोजीशन पे ये। हाँ अरे ये तो ये कैसे ध्यान से उतर गया भाई हमारा? नॉमा, गूगल का डेटा स्टूडियो। क्या नाम है इसे? बहुत अच्छा टूल है ये भी। जो डिजिटल मार्केटिंग के बंदे होते हैं वो ज्यादातर इसी पे काम करते हैं। इसे इन शॉर्ट अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया इन्होंने? लुकर स्टूडियो। कभी कभी क्या होता है, नाम बदलने से काम बन जाता है ना? तो ऐसा ही होता है। जैसे आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं? इनको
इन्हीं नाम से जानते हैं ना, हिटमैन। बट आपने हार्डली ये नाम सुना होगा। नहीं सुना ना, हार्डली। शॉर्ट में बोला जाता है रोहित जी शर्मा, राइट। और जी यहाँ गुरुनाथ को रिप्रेजेंट करता है, तो नाम से ही कई बार काम बन जाता है इधर। ठीक है, तो सेम एज इट इज इन्होंने भी क्या किया, नाम चेंज कर दिया। ये जो मैं अगला जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये जस्ट ऐसी ही है, ये 10th कोई टूल नहीं है। सबसे पहले मार्केट में हमारा टूल आया था गूगल का, दैट इज कॉल्ड गूगल बार्ड के नाम से, बट ये फ्लॉप हो गया था। और यही टूल अब किस नाम से जाना जाता है, जेमिनाई के नाम से, राइट। और ये बहुत बंदे यूज करते हैं, नाम चेंज और पर्सनैलिटी चेंज। भाई अभी भी बार्ड होता तो एक ना डेंट लग जाता है, माइंड में डेंट लग जाता है, ये तो गंदी, ये तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, आप कितना भी अच्छा काम कर लो। ठीक है, आपको नाम बदलना पड़ता है, जगह बदलनी पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ गूगल का ही पार्ट है, बट अब इसे किस नाम से जाना जाता है, जेमिनी के नाम। सेम एज इट इज गूगल डेटा स्टूडियो किस नाम से जाना जाता है, लुकर स्टूडियो के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ये हमारे सारे बीआई टूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीडर क्वाड्रेंट में कौन है भाई, ठीक है। और ये सारे आपके विजनरीज एरियाज हैं जहां पर और भी कंपनीज काम कर लिए। देन और भी आपके कॉम्पिटिटिव प्लेयर है, इसमें कौन आ रहा है यहाँ पर, जोहो एनालिटिक्स आ रहा है, और देखो पिरामिड एनालिटिक्स, अमेजोन का भी आ रहा है। इन्हें वेब सर्विसेज लिख दिया यहाँ पर, यहाँ वैसे अमेजोन का क्विक साइट आता है। ठीक है, तो है ना, अलीबाबा तो भाई यूज करेंगे नहीं इधर कुछ भी हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ पावर बीआई, और यहाँ इमेजेस पर गए और कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर डैशबोर्ड और रिपोर्ट बना सकते हैं। सही है एकांश, कोई डाउट तो नहीं भाई, इस तरीके से, है ना। सेम यही चीज मैं यहाँ पर अब आपको शो करता हूँ अमेजोन के, किससे, चल अच्छा, अभी अभी जा रहे हैं, लाओ नंबर बताओ। एक काम करो, एक मिनट, नंबर तो चल ही नहीं रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है। हाँ नहीं नहीं, हाँ प्याज मत डलवाना उसमें, नेट नहीं आ रहा क्या। चलिए ये देखिए भाई, ये भी कैसा लग रहा है, अरे अमेजोन क्विक साइट कैसा लग रहा है ये भी। अब एक बात बता, थोड़ी देर के लिए आइडियली सोचना, मैं अमेजोन का सर्वर यूज कर रहा हूँ डेटा स्टोर करने के लिए, उसे शॉर्ट में बोल दिया जाएगा AWS, वेब सर्विसेज। तो क्या मुझे डैशबोर्ड बनाना है, तो क्या मैं उसके लिए पावर बीआई सेम कंपनी से मैं बोलूँ कि भाई अब हम पावर बीआई के अलग से पे करेंगे, या अमेजोन से बात करके उन्हीं का डैशबोर्ड वाला टूल यूज कर लेंगे। लॉजिकली सोचो थोड़ा सा, बताओ, उन्हीं का यूज करेंगे ना। अगर आप, इससे क्या पता लगता है, अगर आप किसी एक वेंडर पर किसी सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट है और उसी वेंडर पर दूसरी सर्विस भी अवेलेबल है, तो आप ज्यादा उसे प्रेफर करेंगे रेदर देन किसी नए वेंडर की तलाश के लिए। इसलिए मार्केट में सारे टूल सर्वाइव करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन टूल की कोई मतलब पोजिशनिंग नहीं है, सारे टूल यूज होते हैं। हमें पता है हम आईबीएम का डेटाबेस यूज कर सकते हैं। आईबीएम का डेटाबेस किस नाम से जाना जाता है, आईबीएम DB2 के नाम से जाना जाता है। आईबीएम का क्या है ये आपका डेटाबेस, ठीक है। और आईबीएम का ही अगर कोई कंपनी डेटाबेस यूज कर रही है, तो क्या आईबीएम का वो बीआई टूल यूज नहीं कर सकती है, बोलिए भाई। उनको तो अपने बस वेंडर से बात करना है ना कि डेटाबेस की सर्विस हमारे पास है, आप हमें टूल का एक्सेस दो। हो सकता है 6 महीना फ्री दे दे, 1 साल फ्री दे दे उन्हें, वो तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना उनका, या टेस्टिंग मोड के लिए फ्री में दे सकते हैं। और यहाँ पर आप जाएंगे और देखिए क्या सेम यहाँ ये डैशबोर्ड और रिपोर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बट फिर भी इन सब में बीट कर जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, क्योंकि इजी यूज है, यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है उसमें, राइट। यही एकमात्र रीजन है यहाँ पर, और कोई रीजन नहीं है। इसके अलावा और भी 2-4 टूल बताए थे, अभी एक इंडियन क्लाइंट का देख लेते हैं, क्या नाम है इधर, जोहो एनालिटिक्स, ठीक है। ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, जोहो एनालिटिक्स का आ रहा है ना, राइट। सेम वही KPI, सेम ये सारी चीजें। और अगर फ्री में कुछ हमें काम करना है तो किससे, इसको फॉर्मली किस नाम से जाना जाता है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फॉर्मली किस नाम से जाना जाता है, डेटा स्टूडियो। तो कभी कभार इंटरव्यूअर मजे लेने के लिए पूछ लेता है कि भाई हमारी कंपनी डेटा स्टूडियो नहीं लुकर पे काम करती है, आप कर लोगे।
तो बात बराबर ही है वो, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर कौन से बंदे यूज करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग वाले। वेरी गुड। क्यों, कैसे पता आपको? अच्छा, अभी बताया था मैंने। हाँ, ये डिजिटल मार्केटिंग वाले क्यों यूज करते हैं भाई? क्योंकि गूगल का आप ज्यादातर ऐड कहाँ रन करोगे? गूगल पर। तो गूगल एक आपको एडसेंस अकाउंट बना करके देता है। उसी एडसेंस अकाउंट के साथ आप किसको जोड़ सकते हैं? गूगल क्लाउड को जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट डैशबोर्ड बना देता है वो। उसको डायरेक्ट मतलब आपने डेटा जो डेटा दिया और ये लुकर को दिया, आपका डैशबोर्ड रेडी है। ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, ऑटो क्रिएट भी हो जाता है। हाँ, तो ये तो आपका बेटर फीचर हुआ ना। इसके लिए बंदा फिर पावर बीआई क्यों यूज करे? तो इसलिए अलग अलग सिचुएशंस में हमें अलग अलग टूल्स का पता होना चाहिए। इसलिए कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आप बीआई टूल के अलावा दो चार ऑल्टरनेट ऑप्शन भी हमें बताओ, क्योंकि जरूरी नहीं हम बस पावर बीआई ही यूज करें, दो चार ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो गूगल लुकर स्टूडियो काफी अच्छा टूल है, राइट। जब हम इस पे वर्क कर रहे थे तो बढ़िया टूल है, फ्री है, इस पे कुछ पे भी नहीं करना हमें, ठीक। इसके एडवांस फीचर्स के लिए तो पे करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये सारे हमारे बीआई टूल्स हैं। आप लोगों ने इंस्टॉल पर लगा लिया होगा सारे बीआई, ये सारे नहीं, इस पावर बीआई को लगा लिया है, ठीक है। तो गाइस, पावर बीआई को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पावर बीआई नाम से एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ये रहा, काफी हैवी सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। और अगर मैं पावर बीआई की अब मैं बात करूं, क्योंकि हमें बाकी टूल तो सीखना नहीं है, बाकी टूल का हमें एक आइडिया पता होना चाहिए, वो हमने देख लिया था, ठीक है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि अलग अलग बीआई टूल्स के नाम से भी मार्केट में जॉब्स आपके रहते हैं। ये वाला किसके नाम से आपका? ये बीआई डेवलपर के नाम से नहीं है, किस नाम से आपका? कॉग्नोस डेवलपर के नाम से। और ये सारी चीजें आपको देखने जानी पहचानी इसमें मिलेंगी। ये देखिए, वही मैनेजर के लिए आपका मॉडल्स बनाना, डिजाइन करना, डेवलप करना, किसमें? रिपोर्ट किसमें डिजाइन करना? कॉग्नोस में। वही ड्रिल फीचर पढ़ना, डैशबोर्ड बनाना, सब रिपोर्ट्स बनाना, राइट। और यहाँ पर पब्लिश करने का काम। और यहाँ देखिए इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर टैबलू भी आता है और एडब्ल्यूएस भी आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, बस यही है। तो कंपनी में कॉग्नोस डेवलपर के बेस पर ये आपका रहता है, राइट। बीए डेवलपर पे रहता है। और एक और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी को सीक्वल पे ये काम करना है तो किसके थ्रू करेगा? तो क्या ये भी डैशबोर्ड जैसे नहीं लग रहा? लग रहा है ना। बट ये उतना वैसा नहीं लग रहा जैसे पावर बीआई अलाउ करता है। पावर बीआई इंटरेक्टिविटी अलाउ कर देता है, एक विजुअल पर क्लिक करेंगे दूसरा विजुअल ऑटो फिल्टर हो जाएगा। ये फीचर इसमें नहीं है, राइट। लेकिन ये आप एसएसआरएस भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आकर के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसएसआरएस फुल फॉर्म बताया था, सीक्वल सर्वर। और ये भी किसका है? क्योंकि सीक्वल सर्वर किसका? उसी का है। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट बना सकते हैं, आप यहाँ पर पेजिनेटेड रिपोर्ट बना सकते हैं मस्त, और उसे पब्लिश कर सकते हैं, टीम के साथ व्यू करा सकते हैं। बट बैकएंड में साकिब इस पे क्या चलेगा? सीक्वल की क्वेरी। काम किया इस पे आपने कंपनी में? एसएसआरएस में काम किया है? पावर में है नहीं, एसएसआरएस में बस उतने पे ही काम किया था। क्यों कंपनी में रिपोर्टिंग किस पे होता था? पावर भी ऐसे होता है। अच्छा, हाँ होता है, दोनों सेमी कंपनी के टूल होते हैं। अच्छा, पहले ऐसे तारिफ पे बना हुआ था, उसे पावर वे पे शिफ्ट करना था। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है भाई। कभी कभार क्या होता है, आप कंपनी में एग्जिस्टिंग कुछ चीजें बनी रहेंगी और उससे माइग्रेट कराना होगा। ज्यादातर इसे माइग्रेशन का काम बोला जाता है। जैसे गूगल क्लाउड से सारा डेटा, गूगल का क्लाइंट हमें नहीं रखना है, नहीं बनना है हमें, हम सारा सर्विस माइग्रेट कराना चाहते हैं किस पे? एडब्ल्यूएस पे। तो ये बहुत लेंदी टास्क हो जाता है, काफी टाइम लगता है, महीनों महीने बीत जाते हैं माइग्रेशन कराने में। ठीक है, तो वैसे ही ये डैशबोर्ड का भी माइग्रेशन है, राइट। तो यहाँ पर आपने ये ओपन किया, ओपन करने का देखिए कैसा पेज आ रहा है आपका। ये कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, ये रिकमेंडेड है, व्हाट इज पावर बीआई, इस पे क्लिक करोगे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर ले जाएगा। और यहाँ जिशान देखिए क्या लिखा है इधर, यहाँ ब्लैंक डैशबोर्ड क्यों नहीं लिखा? पावर बीआई में तो हम क्या बनाते हैं? डैशबोर्ड बनाते हैं, बट यहाँ डैशबोर्ड क्यों नहीं लिखा? बातें नहीं भाई, कहीं इंटरव्यू के लिए गए थे क्या? फिर बातें नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? ब्लैंक रिपोर्ट। इट मीन्स यहाँ पर आप रिपोर्ट ही बनाते हैं। सिंगल पेज अगर रिपोर्ट है तो वो क्या कहलाएगा? डैशबोर्ड कहलाएगा। और अगर मल्टी पेज है तो वो क्या कहलाएगा? रिपोर्ट ही कहलाएगा। बट हम सीखने पर्पज के लिए, हम इसमें जो भी बनाते हैं उसे हम सीखने पर्पज के लिए क्या बोल देते हैं?
डैशबोर्ड बोल देते हैं। और ये सारे यहाँ से हम डेटा मंगा सकते हैं, कैटलॉग से मंगा सकते हैं, एक्सेल से, सीक्वल से, और 2-4 इसमें एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं। कैटलॉग का मतलब होता है मल्टीपल डेटा के आपके सोर्सेज का आपके पास अब ये एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। और ये वन लेक आपका डेटा लेक हाउस है, कंपनी का ऑन प्रीमाइसेस सारा डेटा अवेलेबल होगा वन लेक डेटा हाउस पर, और उसके अकॉर्डिंग डिवीजन होगा। जैसे बुक्स का कैटलॉग होता है ना, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, उसका डेटा का बाइफर्केशन होता है इसमें। इस वाले सेगमेंट का डेटा मंगाना, इस वाले सोर्सेज से रिलेटेड डेटा मंगाना, बंदा कनेक्ट करेगा, ऑनलाइन होगा और ये डेटा आपके पास फुल हो जाएगा, राइट। एक्सेसिबिलिटी होगी तो, अदरवाइज फुल नहीं होगा। इसे वन लेक डेटा हब भी बोलते हैं, वन लेक डेटा हाउस भी बोलते हैं इसे, राइट। यहाँ आपने ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके का इंट्रोडक्शन आपके पास आ चुका है। परफेक्ट। विंडो पीआरटी स्क्रीन, यहाँ पर आप पेंट पर गए और पेंट पे आपने इसे कर दिया पेस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर नाम नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नाम दिख रहा है आप लोग को, इधर दिख रहा है नाम, दिख रहा है ना, अंकित मिश्रा। ये नाम आप लोग को नहीं मिलेगा, जो जो पहले से पढ़ चुके हैं हो सकता है उनको मिल जाए, बट अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, है ना। ये प्रो अकाउंट है मेरे पास, ठीक है। ये साइन इन का ऑप्शन आपको बोलेगा। इस वाले पेज को, ये जो आपका वेलकम पेज है, इस ये वाला हमारा एरिया साकिब क्या कहलाता है? आपका तो पावर ये हो रखा है ना भाई, हाँ, तो जिनका हो रखा है क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा। इस एरिया को क्या बोलते हैं? आप लोग का भी तो हो रखा है, हाँ? पढ़ा हुआ है ना भाई जिशान? ऐसी शौक से बैठे हो ना, तो क्वेश्चन तो बनेंगे भाई। ये रिबन टैब होता है। इस वाले एरिया को साकिब क्या बोलते हैं? ये तो क्या आंसर बताओ सीधा बस। नहीं, कैनवास पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कैनवास पेज बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है व्यूज टैब। इनको क्या बोला जाता है? पहले ये 4 तरीके के थे, अब ये अपग्रेड के बाद 5 हो गए। पहला वाला होता है रिपोर्ट व्यू, आप होवर करोगे तो नाम आ जाएगा, देख लो। दूसरा होता है टेबल व्यू, तीसरा होता है मॉडलिंग व्यू, चौथा होता है टेक्स्ट क्वेरी व्यू, पांचवा टीएमडीएल व्यू, ये नया आया है, ठीक है। इनको बोला जाता है पावर बीआई के पेन, एरोप्लेन वाला नहीं, पी यानी पेन वाला, ठीक है। यहाँ पर ये होता है फिल्टर पेन, ये होता है विजुअलाइजेशन पेन, और ये होता है आपका डेटा पेन। इन तीनों को पेन बोला जाता है। यहाँ मैं होवर करूंगा तो देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए इधर। कोलैप्स और एक्सपेंड द फिल्टर पेन, जब आप कुछ एडिट कर रहे हैं। ये कौन सा पेन है? विजुअलाइजेशन। और ये वाला डेटा पेन। तो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई में ये 3 पेन अवेलेबल होते हैं, इसके अलावा भी होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इतने इतने जगह से क्या कर सकते हैं संजीव? डेटा मंगा सकते हैं। ये रिबन टैब होते हैं और इनको ग्रुप्स बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं ना इस एरिया को, इसको क्या बोला जाता है संजीत भाई? इस वाले ग्रुप को क्या ग्रुप बोला जाएगा? डेटा ग्रुप। इस वाले ग्रुप को? वेरी गुड, वेरी गुड। और इन रिबन टैब में आपके पास मल्टीपल मेन्यूज होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन सा? होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प। हम ऑलमोस्ट सारा देखेंगे इसमें, ठीक है, राइट। कोई डाउट तो नहीं? तो अगर आपको कहीं से भी डेटा मंगाना है संजीत भाई, तो वो कौन से ग्रुप में जाना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे होम टैब में डेटा ग्रुप पे जाना पड़ेगा। ये इसका स्पेसिफिक आंसर है। हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो क्या क्या इसका आंसर है? Go to ribbon tab, click on home option, go to data group tab and you will find an option that is called get data. जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसने क्या बोला था हमें थोड़ी देर पहले? इसने क्या बोला था हमें? यहाँ पर क्या बोला था इसने हमें? बोला था ना। और इनके साथ हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बस ऐसे ही मजाक में बोलने के लिए बोल दिया इसने, या होगा? तो यहाँ गेट डेटा पर जाओगे और यहाँ मोर पर जाएंगे तो देखिए ये 100 से ज्यादा डेटा सोर्सेज हैं, देख रहे हैं सर? ये सारे खाली डेटा मंगाने के लिए हैं, इसलिए ये बिजनेस इंटेलिजेंस हो जाता है। एक्सेल में भी है फीचर्स, बट इतने नहीं है जितना पावर बीआई प्रोवाइड करता है। 10-12 तो आना चाहिए, 10-12 आना चाहिए। एक्सेल हो गया, फोल्डर हो गया, सीएसवी हो गया, आपका जेसन हो गया, एक्सएमएल हो गया, पीडीएफ आपका हो गया, SQL सर्वर हो गया,
MySQL आपका हो गया, गूगल शीट आपका हो गया, और आपका है पाइथन का स्क्रिप्ट हो गया, और दो चार कोई भी डेटाबेस उठा लो, IBM का डेटाबेस हो गया, और Oracle का डेटाबेस हो गया, इन सब से आप मंगा सकते हैं। कंपनी के रिलेटेड तो डेटाबेस ही यूज होता है। अब डेटाबेस को कौन सा यूज कर रहे हैं वो तो देखना पड़ेगा ना भाई। IBM यूज कर रहे हैं तो कौन सा डेटाबेस, IBM से। जोहो का यूज कर रहे हैं, जोहो से। सर्वर यूज कर रहे हैं तो सर्वर से। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सर्वर मिलेगा, क्योंकि पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का टूल और SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का टूल, और दोनों का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो ज्यादातर केस में आपको SQL सर्वर मिलेगा। और ज्यादातर केस में SQL सर्वर भी ऑफलाइन वाला नहीं मिलेगा, ऑनलाइन वाला मिलेगा। तो वही SQL सर्वर ना बोल के उसे एज्योर बोल देते हैं, तो ज्यादातर आप एज्योर से कनेक्ट कर रहे हो। ऑनलाइन SQL वर्जन होगा आपका, ठीक है। ऑफलाइन SQL सर्वर, ऑनलाइन वही क्या हो जाएगा आपका एज्योर का SQL सर्वर। एज्योर तो पूरा एक क्लाउड सर्विस है, खाली एज्योर में खाली SQL नहीं है, बहुत कुछ उसमें। उसमें आपको 200-300 से ज्यादा सर्विसेज मिलती है, बहुत कुछ कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये 100 से ज्यादा आपके, देखिए यहाँ भी देखिए एज्योर लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, देख रहे हैं खाली एज्योर में इतना कुछ है, राइट। एज्योर खुद अकेला बहुत ज्यादा आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो कि मल्टीपल सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ओके। यू कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस एज वेल। यहाँ पर दो तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हैं, मोबाइल के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग। मोबाइल के लिए अलग बनाते नहीं है, वही डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं और उसी को एडजस्ट कर देते हैं मोबाइल के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप होम टैब पर आएंगे, यहाँ हेल्प वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ एग्जांपल्स आपके पास आएगा। एग्जांपल्स में आपके पास एक क्या ऑप्शन आ रहा है, सैंपल डेटा पर आप जाएंगे, और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, इधर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। क्या आ रहा है ये, जब भी आपको ये नीला नीला मिले, इसका मतलब क्या है ज्ञान है, ये टेबल फॉर्म में, वेरी गुड, ठीक है। और इसका मतलब कौन सा सही डेटा होता है दोनों में से, टेबल वाला, क्योंकि टेबल एक डिस्टाइंड एरिया का होता है, एक फिक्स्ड एरिया बना रहता है। शीट में पता नहीं है, हो सकता है स्टार्टिंग के 100 रो पे डेटा हो, बीच के 400-500 रो खाली हो, और फिर अचानक से क्या हो गया हो, डेटा स्टार्ट हो गया हो। अगर वैसे सिचुएशन पे डेटा रखा हो तब शीट से मंगाएंगे, अदरवाइज कहाँ से मंगाएंगे, टेबल। और टेबल, इसको सपना नहीं आता ये टेबल बन जाएगा। उस एक्सेल वर्कबुक में क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, तभी ये टेबल बनेगा। ये बात क्लियर है ना? और जैसे ही आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पर, एक से ज्यादा प्रियांशु मल्टीपल आप टेबल्स यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, और ये पूरा डेटा नहीं दिखाता, ये टॉप 100 के आसपास डेटा दिखाता है आपको, ये बस व्यू करने के लिए, और कुछ नहीं है। इसका काम है कि डेटा सही लोड हो भी रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि दो टेबल के नाम दो एक्सेल वर्कबुक में सेम हो सकते हैं, एक में तो सेम नहीं हो सकते, दो में सेम हो सकते हैं। तो कहीं सेम डेटा तो हमारा कॉल नहीं हो जा रहा है इसको व्यू कराने के लिए। नीचे 3 ऑप्शन है भाई जतिन, कौन कौन सा, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। लोड का मतलब कि ये डेटा करेक्ट है, और इस डेटा को सीधा क्या करो, और लोड करके कहाँ ले आओ, पावर BI डेस्कटॉप टूल पर ले आओ। तो जब भी ये डेटा करेक्ट होगा हमारा, तो हम डायरेक्ट लोड करेंगे, और डेटा अगर गलत सिलेक्ट हो गया तो कैंसिल करेंगे, नहीं गलत सिलेक्ट हो गया तो कैंसिल करेंगे। और अब इस डेटा में कुछ भी बदलना है, एक्सेल में जाके नहीं, यही पावर BI में बदलना है, तो ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। यहाँ से पावर BI डेवलपर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नया विंडो ओपन होता है, और उस विंडो को क्या बोलते हैं भाई, पावर क्वेरी एडिटर। क्या बोलते हैं उसे, यहाँ ऊपर टॉप पे दिखेगा, देखना उसका नाम, पावर क्वेरी एडिटर। ये पावर क्वेरी एडिटर एक हमारा टूल है, दो पार्ट में। एक है पावर BI व्यू, जिसे हम, है तो दोनों डेस्कटॉप के अंदर ही, एक है पावर BI व्यू और दूसरा है पावर क्वेरी एडिटर, को शॉर्ट में बोला जाता है ETL टूल। क्या बोला जाता है इसे, ETL का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है हमारा,
टी का और एल का लोड। एक्सट्रैक्ट का मतलब डेटा मंगाओ। कहाँ कहाँ से मंगा सकते हैं? गेट डेटा से। पावर बीआई कितने डेटा सोर्सेस अलाउ करता है भाई? ठीक है। और क्या वो सारे डेटा सही होंगे? चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ऑल्टरेशन करना, कुछ चेंजेस करना, दो कॉलम ऐड कर देना, दो टेबल ऐड कर देना, वो सब किसके अंदर आएगा? और जब सब हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, तब डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये ETL टूल किसको बोला जाता है यहाँ पर? इसमें ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो पावर बीआई के दो डेवलपर होते हैं। एक होता है आपका पावर बीआई ETL डेवलपर, जिसको ये बहुत अच्छे से आता है, बहुत मतलब बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो हम ये टास्क कर रहे हैं, इसको करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो जाती है, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है क्या? एम क्वेरी। लेकिन इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, इसे मैशअप लैंग्वेज या एम लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कुछ सॉफ्टवेयर बनाना। हम यहाँ सॉफ्टवेयर थोड़ा ना बना रहे हैं, हम इस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं किसके लिए? डेटा को मैनिपुलेशन के लिए। तो इसलिए इसे मैशअप लैंग्वेज, ये बस यही चल सकता है, ये और कहीं नहीं चल सकता। ठीक है, तो कोई ऐसा भी डेवलपर होता है जिसको ये सारा टास्क आता है, तो वो क्या यूज करता है इसमें? एम लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम लैंग्वेज को यूज करता है। ठीक है, और जिसको खाली डैशबोर्ड बनाना, रिपोर्ट बनाना, तो वो दूसरा। और जिसको दोनों आता है वो पावर बीआई डेवलपर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा हमारा आ गया, डेटा हमारा लोड हो गया। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं, या डेटा व्यू कर सकते हैं। तो कम से कम 8-10 घंटे तो हमारे इस टूल को समझने में जाएंगे, पावर क्वेरी एडिटर को। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई। और जब ये वो पावर क्वेरी एडिटर समझ लेंगे, देन फिर हम इसके बाद इसे यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, और पावर बीआई में आपको पेशेंसली वर्क करना है, क्योंकि पावर बीआई हैंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आपको सेव करके तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सेटिंग अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है। देखिए अभी हैंग हो गया। क्या कह रहे हो भाई? हाँ? नहीं होता आपका? कोई बात नहीं। मीटिंग का क्या कह रहे हो? मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका मीटिंग टाइम और पावर बीआई का कोई कोरिलेशन नहीं है। चलो फिलहाल अभी हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस पे हम रिपोर्ट कैसे बनाएं। ठीक है ना, ये तो इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन का पार्ट था, क्योंकि अभी इसे मुझे करना है क्लोज। सौरभ कनेक्टेड है बस ऑनलाइन? ठीक है।